दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो बिगिनर लेवल की इंग्लिश है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नो मूली नो रेसिपी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मूली का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं। वैसे इंग्लिश में इसको रेडिश कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको हिंदी में ही लिखा है। और रेसिपी का मतलब होता है खाना पकाने की कोई विधि, मतलब किसी भी तरह के व्यंजन की विधि को, उस व्यंजन को कैसे पकाया जाएगा उसकी विधि को रेसिपी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि नो मूली नो रेसिपी, मतलब कि ना मूली ना रेसिपी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन नाइट राकेश returned from a dinner party at his friend's house। क्या मतलब वो वन नाइट राकेश रिटर्न? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। RETURN रिटर्न का मतलब होता है कहीं से वापस आना, वापस लौटना। सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट, एक रात। राकेश रिटर्न्ड, राकेश लौटा। फ्रॉम अ डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी से। एट हिज फ्रेंड्स हाउस। दोस्तों, यहाँ फ्रेंड के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक रात राकेश अपने दोस्त के घर की डिनर पार्टी से लौटा या वापस आया। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द टेस्टी मूली हलवा ही एट एट द डिनर। क्या अर्थ हुआ? ही टोल्ड हिज वाइफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेल का मतलब होता है बताना और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। ही टोल्ड, उसने बताया। हिज वाइफ, हिज मतलब अपनी, उसने अपनी पत्नी को बताया। क्या बताया? अबाउट मतलब बारे में। अबाउट द टेस्टी मूली हलवा, स्वादिष्ट मूली हलवा के बारे में। ही एट, जो उसने खाया। और ये भी पास सेकंड फॉर्म में ईट की सेकंड फॉर्म एट। ही एट, जो उसने खाया। एट द डिनर, डिनर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द टेस्टी मूली हलवा ही एट एट द डिनर। उसने अपनी पत्नी को स्वादिष्ट मूली हलवे के बारे में बताया जो उसने डिनर में खाया। आगे देखिए, मूली हलवा, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। क्या अर्थ हुआ? मूली हलवा। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है। साथ में यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तब हैज़ का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये नेगेटिव का है और यहाँ पर नॉट नेवर का यूज़, नॉट का यूज़ नहीं किया गया, नेवर का यूज़ किया गया है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और दोस्तों ये थर्ड फॉर्म है HEAR, हियर को आप नोट कर लीजिए, हियर का मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। इसका क्या अर्थ हुआ? मूली हलवा, मूली का हलवा, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। चलिए, तो जो उसकी पत्नी थी उसने कहा कि मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सुना है। नेवर्थलेस, हर क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, क्या मतलब वो नेवर्थलेस? दोस्तों सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, NEVERTHELESS। जो भी इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिलते हैं जो आपके लिए नए हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि यदि नए वर्ड्स को आप लिखेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। नेवर्थलेस का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। हर क्यूरियोसिटी, दोस्तों CURIOSITY, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, उसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है, जो कि नाउन है। और अराउज जो है उसका मतलब है किसी चीज़ का जागृत होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है अराउज्ड। तो इस तरह से फिर पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेवरथलेस हर क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, फिर भी उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई या उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, उसकी जो उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, क्या थी वो? जागृत हो गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी आस्क्ड राकेश टू गेट हर द रेसिपी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड सम मूलीज फ्रॉम द मार्केट। क्या अर्थ हो? नेक्स्ट डे शी आस्क्ड राकेश। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ आप ये भी समझिए, कई बार कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। आमतौर पर आस्क का मतलब होता है पूछना, और उसका एक और मतलब है जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करने को कहते हैं तो उसे भी आस्क कहा जाता है। और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी आस्क्ड राकेश, उसने राकेश को कहा, टू गेट हर द रेसिपी, कि वो उसे रेसिपी ला कर दे, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, एंड सम मूलीज, और कुछ मूलियाँ ला के दे, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अगले दिन उसने राकेश से कहा कि वह उसे रेसिपी ला के दे अपने दोस्त से और बाजार से कुछ मूली ला कर दे। चलिए आगे देखिए। वैन राकेश रिटर्न इन द इवनिंग हिज वाइफ आस्क्ड हिम अबाउट द मूलीज एंड द रेसिपी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है WHEN, वैन राकेश रिटर्न। दोस्तों ये जो शब्द आप देख रहे हैं वैन, ये वैसे तो एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इसको इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द। इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है कि आप वहाँ कब जाओगे, तो इसमें जो कब है उस वो एक WH फैमिली, मतलब जिसको WH फैमिली वर्ड भी कहा जाता है, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक शब्द। तो ये जो हमारा वाक्य है, आप वहाँ कब जाओगे, तो इसमें जो कब है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके लिए हमें वैन लगाना है, वैन विल यू गो देयर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है। तो इस शब्द को हम इंट्रोगेटिव में भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा मतलब कि अफर्मेटिव के वाक्यों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर इसको ये क्वेश्चन को नहीं बना रहा है, यहाँ पर इसे एक अफर्मेटिव वाक्य में यूज़ किया गया है। और व्हेन का मतलब हुआ यहाँ पर जब। व्हेन राकेश रिटर्न इन द इवनिंग, जब राकेश शाम को लौटा या वापस आया, हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अबाउट द मूलीज, मूलीज के बारे में, एंड द रेसिपी, और रेसिपी के बारे में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन राकेश रिटर्न इन द इवनिंग हिज वाइफ आस्क्ड हिम अबाउट द मूलीज एंड द रेसिपी, जब राकेश शाम को वापस लौटा उसकी पत्नी ने उससे मूली और रेसिपी के बारे में पूछा। चलिए आगे देखिए। यू सी, आप देखो, ही एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब बताना, समझाना, उसने समझाया, ही एक्सप्लेन्ड, वाइल आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट,
तो उसने क्या कहा कि वाइल, मतलब वाइल का मतलब होता है दौरान, जिस दौरान, वाइल आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट अ गोट स्नैच्ड द मूलीज फ्रॉम माई हैंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है आईएनजी फॉर्म, और वाइल का मतलब दौरान। तो उसने क्या कहा, उसने समझाया, उसने बताया, वाइल आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, मतलब जिस दौरान मैं बाज़ार से लौट रहा था, आ गोट स्नैच्ड द मूलीज फ्रॉम माई हैंड। और आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SNATCH, स्नैच का मतलब छीनना, सेकंड फॉर्म स्नैच्ड। और दोस्तों जो छीनता है उसको स्नैचर कहा जाता है। तो ये स्नैच है, ये वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है। उसने क्या कहा, आ गोट, एक बकरी ने, स्नैच द मूलीज, मूलियाँ छीन ली, फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने समझाया कि जिस दौरान में आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, में बाजार से लौट रहा था, अ गोट स्नैच द मूलीज फ्रॉम माई हैंड, एक बकरी ने मेरे हाथ से मूलियाँ छीन ली। चलिए आगे देखिए। Annoyed at his carelessness, she said। दोस्तों ANNOYED, एनोइड जो है वो एडजेक्टिव है, साथ में सॉरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी बात से चिढ़ जाना, नाराज़ हो जाना। और केयरलेसनेस नाउन है जिसका मतलब होता है लापरवाही। तो क्या करता हुआ, एनोइड एट हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही से नाराज़ होकर, शी सैड, उसने कहा, हैव यू ब्रॉड द रेसिपी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। जैसे वह आया है, वह गया है, वह खाना खा चुका है, इस तरह के वाक्य जिसमें क्रिया पूरी होती है। और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आई व्यू दे में हैव का यूज़ किया जाता है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तब हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेंशन करना है। तो और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा वो भी मेंशन करेंगे, यदि नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है BROUGHT। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और आप वाक्यों को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं भी आपको एक दो वाक्य दूंगा, तो आप कोशिश करें उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए पहले इसकी मीनिंग को जान लीजिए, फिर मैं आपको वाक्य देता हूँ। तो क्या अर्थ हुआ, एनॉयड एट हिज केयरलेसनेस, मतलब उसकी लापरवाही से चिढ़कर, नाराज़ होकर, शी सैड, उसने कहा, हैव यू ब्रॉड द रेसिपी, क्या तुम रेसिपी लाए हो। चलिए दोस्तों यहाँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को के बारे में आपको समझाया और ये बताया कि इंट्रोगेटिव में हैव का यूज़ पहले किया जाता है। तो मैं आपको एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देता हूँ और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप उसे ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। क्या वह कार खरीद चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, क्या वह कार खरीद चुका है। तो दोस्तों ये भी जो वाक्य मैंने आपको दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि इसमें हैव का प्रयोग किया जाएगा या फिर हैज़ का। हैज़ या हैव में से इसमें एक आएगा, ये आप देखिए कि इसमें से क्या लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी आपका आंसर होगा मैं देखूँगा और यदि वो गलत भी होगा तो मैं सही करके उसका रिप्लाई आपको दूंगा। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा, हैव यू ब्रॉट द रेसिपी, क्या तुम रेसिपी लाए हो। वेल आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा। दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, जिसका मतलब सोचना है फिर लगना। उसने क्या कहा कि मुझे लगा। सैड रमन, रमन ने कहा कि मुझे लगा। विद श्रग, दोस्तों SHRUG श्रग का मतलब क्या होता है, कंधे उचकाना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम कंधे उचका के बात करते हैं, उसको श्रग कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, कंधे उचकाते हुए कहा कि मैंने सोचा द रेसिपी इज़ ऑफ नो यूज़, की जो रेसिपी है वो किसी भी काम की नहीं है। विदाउट मूली उसने क्या कहा कि मैंने सोचा, कंधे उचकाते हुए उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि मूली के बिना रेसिपी किसी भी काम की नहीं है। सो आई लेट द स्टार्विंग एनिमल ईट दैट टू, और स्टार्विंग मतलब होता है भूखे मरना, इसलिए मैंने भूखे मरते हुए जानवर को उसे भी खाने दिया। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैंने उसे रेसिपी भी खाने दी। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आज की कहानी में आपने कुछ सीखा हो, कुछ भी नया सीखा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो अपना जो भी आपका अनुभव हो वीडियो के बारे में ज़रूर आप शेयर करें कमेंट में। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।